गुड इवनिंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी, हमने क्या डिस्कस किया था? वेंट रूल डिस्कस किया था, ड्रेगोस रूल एक्सप्लेन किया था। आप में से कई बच्चे जो क्लास रेगुलरली लेते नहीं हैं, उनको आगे दिक्कत होगी। बेटा, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नहीं लेते हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब आप देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम फेस करनी है या ऐसे ही रहना है, ठीक है ना? तो अब सुनो, एक बात बताओ, आपको याद है क्या कि जहां मोर ईएन वाला एटम अटैच होता है उस ऑर्बिटल में कौन से करेक्टर होते हैं? बताओ बच्चों, जहां मोर ईएन वाला अटैच हो वहां कौन से करेक्टर होते हैं? वहां पी करेक्टर होते हैं। और जहां ईएन वाला एटम अटैच हो, जहां लेस ईएन वाला एटम अटैच हो, वहां कौन से होते हैं? एस कैरेक्टर। देखो इसको ऐसे याद रख लो बेटा। देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं लेस ईएन, है ना, तो लेस ईएन में यहां पर ये एस दिख रहा है। लेस ईएन में देखो लास्ट में क्या दिख रहा है? लेस की स्पेलिंग में एस दिख रहा, दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? लेस ईएन क्या होगा? बोलो। मोर एस। ये बात समझ में आएगी? याद रह जाएगा। ईएन वाला एटम अटैच हो वहां मोर ईएन। लेस की स्पेलिंग में एस है, ठीक है? लेस की स्पेलिंग में एस है बच्चों? अच्छा, जहां मोर ईएन है, ठीक है, तो वहां क्या होगा? वहां कौन से कैरेक्टर होंगे? बोलो बच्चों। पी कैरेक्टर होंगे। इसको एमपी से याद रख लो। मोर ईएन पी कैरेक्टर। ये बात समझ में आएगी क्या? बोलो बच्चों, बोलो। लेस ईएन, लेस से याद रह जाएगा। लेस की स्पेलिंग में देखो एस है, तो उस एस से याद रह जाएगा आप लोगों को। बोलो बच्चों, याद रह जाएगा? ठीक है, चलिए आज अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखो, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, ये टॉपिक समझना बेटा। अभी नीट में क्वेश्चन आया था पोलरिटी ऑफ बॉन्ड पर। नीट, सबसे पहले ये पोलरिटी ऑफ बॉन्ड क्या है इसको मैं समझाता हूं। देखो बेटा सुनो, ये दोनों हाइड्रोजन है और ये दोनों क्लोरीन क्लोरीन है बच्चों? बोलो, है क्या? अब बताओ मुझे कि ये दोनों एटम एक ही, ये दोनों एटम एक ही जैसे हैं बच्चों? बोलो। जो ये इस हाइड्रोजन की है वो इस हाइड्रोजन की है, जो इसकी है वो इसकी भी है बच्चों? आप मुझे एक चीज बताओ, जब दोनों एटम एक जैसे हैं तो इस हाइड्रोजन पे चार्ज जीरो, चार्ज जीरो, इस क्लोरीन पे चार्ज जीरो, क्लोरीन पे चार्ज जीरो। बोलो बच्चों, ये बात सही है? लेकिन अब देखो, मान लो एक आ गया H, एक आ गया Cl, आ गया बच्चों? समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, क्या दोनों पे चार्ज सिमिलर रहेगा? क्या दोनों पे चार्ज सिमिलर रहेगा? नहीं रहेगा बच्चों। अब देखो, अब हाइड्रोजन पे डेवलप हुआ प्लस चार्ज और क्लोरीन पे डेवलप हुआ माइनस चार्ज। बोलो बच्चों, क्या चार्ज डेवलप हो गया? हो गया बच्चों? समझ में आया? आ गया क्या? पक्का? अब एक चीज बताओ बच्चों, जब चार्ज डेवलप हो गया, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ये बॉन्ड क्या हो गया? जब चार्ज डेवलप हो गया
तो इस बॉन्ड में क्या डेवलप हो गया? पोलैरिटी डेवलप हो गई, और इस पोलैरिटी के कारण बॉन्ड के अंदर कौन से कैरेक्टर आ गए? आयोनिक कैरेक्टर आ गए। वापस सुनो, देखो बेटा क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिए। इस स्ट्रक्चर को देखो, दोनों हाइड्रोजन एटम है बच्चों, दोनों की En इक्वल है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेंगे, रहेंगे बच्चों। इस Cl में देखो, दोनों क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेंगे, रहेंगे बच्चों। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है? कोई चार्ज जनरेट नहीं हुआ, नहीं हुआ बच्चों। लेकिन जैसे ही मैं HCl में गया, HCl में क्या हुआ बच्चों? बताओ। H की En देखो बच्चों 2.1 है, और क्लोरीन की 3 है। तो इलेक्ट्रॉन को किसने अपनी तरफ खींचा बच्चों? क्लोरीन है। तो जो अपनी तरफ खींचता है उसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो इलेक्ट्रॉन जब मिले तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और H पे आया पॉजिटिव। क्या इतना सबको समझ में आया? क्या इतना सबको समझ में आया? बोलो, यहां तक सबको क्लियर है? तो अब देखो बेटा सुनो, ऐसे बॉन्ड को अपन बोलते हैं बच्चों पोलर बॉन्ड। देखो पोलर का मतलब बड़ा सिंपल है, दो पोल बन गए, है ना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, पोलर बॉन्ड। और इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं पोलैरिटी। अरे बात समझ आई बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखो बेटा सुनो, अब ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो ध्यान से सुनना, मैंने बोला एक बन गया प्लस, एक बन गया माइनस। इतना समझ में आया सबको? एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, ये सबको सही है? इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, होगी बच्चों, कुछ डिस्टेंस होगी चार्ज के बीच में। इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, देखो बच्चों, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बच्चों। ठीक है? अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या बोला कि व्हेन देयर इज डिफरेंस इन electronegativity of two atoms which are bonded through covalent bond, then there is unequal distribution of bonding electron, resulting in the production of partial charge on bonded atom। ठीक है? ये जो मैंने लाइन लिखी, इतना, ये जो मैंने लाइन लिख रखी है, ये सबको समझ में आया? HCl वाला एग्जांपल देखो बच्चों, हाइड्रोजन की En 2.1 है, क्लोरीन की 3 है, दोनों की En में डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींच के ले गया? बोलो बच्चों, क्लोरीन। क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस आ गया। पोलैरिटी डेवलप होगी, बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप होगी बच्चों। ठीक है ना? तो अब देखो, अब अपन ने लिखा इट मींस polarity has produced in covalent bond, है ना? And due to this polarity, ionic characters have produced।
बोलो बच्चों, ये प्लस माइनस किस में आते हैं? बोलो बच्चों, ये प्लस माइनस किस में पढ़े थे आप लोगों ने? आयनिक मोड में पढ़े थे। तो ये कुछ आयनिक जैसे बन गए ना बच्चों, कुछ आयनिक जैसे बन गए कि नहीं बन गए? बन गए ना बच्चों? यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक, अगर यहां तक समझ में आया तो आगे चलूं। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को प्रॉब्लम? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल में, वही की वही बात अपन वापस कर रहे हैं। अब देखो बेटा सुनो, क्या कहते हैं कि these ionic characters are measured terms of dipole moment। अब एक नया टर्म आया बच्चों, डाइपोल मोमेंट। एक नया टर्म आया है, डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है अपन सीखते हैं बच्चों। ठीक है, इसको इंडिकेट करेंगे बच्चों म्यू से। ठीक है, अब सबसे पहले देखो बेटा, डाइपोल है ना, डाइपोल का मतलब क्या होता है बताओ? डाई का मतलब क्या होता है? दो, उसको बोल सकते हैं टू पोल। ठीक है, और मोमेंट का मतलब आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस से। मोमेंट का मतलब आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस से। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? बोलो बेटा, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, वापिस मैं आता हूं यहां पर। देखिए, इधर प्लस इधर माइनस, इनके बीच की ये डिस्टेंस है बच्चों। तो देखो, म्यू को क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे, देखो बच्चों, अपन क्या लिखेंगे? देखो म्यू क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, है ना। अपन इसको ऐसे लिखते हैं, देखो पूरा ढंग से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, ऑन आइदर एटम मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चों, क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा बच्चों, ये मीनिंग समझ में आया कि चार्ज आप कहीं से लो, चार्ज होगा तो इक्वल ही ना। अरे बात समझ में आई बच्चों? अगर एक तरफ +1 है तो दूसरी तरफ क्या है? -1 है, बस साइन अपोजिट है। अरे साइन अपोजिट है ना बच्चों। अब बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं। जैसे सोचो, आपने क्या किया, आपने किसी को 10 रुपए दिए, तो आपके लिए तो वो चले गए और उसके पास आ गए, तो एक के लिए माइनस हुआ और एक हुआ ना बच्चों? बोलो बेटा, अरे समझ में आया? तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ गए, तो एक पर जितना पॉजिटिव आया दूसरे पे उतना ही नेगेटिव आया, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? इसलिए इसको मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया। तो आप चार्ज किसी से भी ले सकते हो। कितना समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो, अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताओ बच्चों। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, ध्यान दो बच्चों। NaCl में था ना बेटा, पूरा चार्ज है, पूरा चार्ज है कंप्लीट, Na+1 और Cl-। लेकिन HCl में क्या है? HCl में क्या है बच्चों? पार्शियल चार्ज है ना बेटा। यहां देखो, अपन क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे कि कंप्लीट, कंप्लीट चार्ज है ना बच्चों। कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट चार्ज का मतलब Na+1। ये बात समझ में आई बच्चों? भाई ऐसे सोचो कि 100 मार्क्स का पेपर था
और 100 में से 100 मार्क्स आ गए तो कंप्लीट मार्क्स आ गए आपके। बात समझाइए बच्चों, कंप्लीट चार्ज का मीनिंग क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। आपका 100 मार्क्स का पेपर था और आपके पूरे पूरे 100 मार्क्स आ गए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको कंप्लीट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो 100 में से मान लीजिए 80 आई तो वो कंप्लीट है क्या, वो कंप्लीट नहीं है ना बच्चों, वो पार्शियल है ना। क्या डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस समझ में आया बच्चों। तो इसको बोलेंगे, देखो बेटा ये क्या है, पार्शियल चार्ज। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों को। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब हमारा फॉर्मूला है बच्चों म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, है ना बच्चों। देखो अगर मैं इसकी यूनिट बोलूं तो बच्चों इसकी यूनिट होती है डिबाई। डिबाई मतलब इसको डी से लिखेंगे। डिबाई एक्चुअली एक साइंटिस्ट है, उसके नेम पे दिया हुआ है डिबाई। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर अपन वैल्यू ऑफ डिबाई बोलें तो देखो बच्चों 1 डिबाई होता है आपका 10 की पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ESU इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखो इसकी 1 डिबाई की ये भी वैल्यू हो सकती है आपकी कूलाम इंटू मीटर, है ना बच्चों। अच्छा, आप ये तो जानते हो ना, फिजिक्स में पढ़ते हो बच्चों, एक सीजीएस सिस्टम और एक एमकेएस सिस्टम, पढ़ते हो क्या, सीजीएस और एमकेएस। तो एक देखो मैंने सीजीएस में लिखा और एक मैंने एमकेएस में लिखा है वैल्यूज। ठीक है, आपके ये ज्यादा काम आएगी बेटा, ये ज्यादा काम आएगी। यहां तक समझ में आ गया क्या, पहले यहां तक समझ में आ गया क्या बच्चों, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक कोई डाउट है। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब आगे चलते हैं अपन। अब ध्यान देना, एक पहले मैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे अपन। देखो कैसे, सुनो, मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है, म्यू दे रखा है 1.2 डी बाई, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ दे रखी है आपको 1 एंगस्ट्रॉम। तो आपको बताना है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, है ना। एक चीज सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो एक बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितना आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो ये आता है बच्चों कूलाम के अंदर, एक ये आता है, ये चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, या 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कौन बताएगा। म्यू दे रखा है आपको 1.2 डी बाई, है ना। देखो बच्चों अपन ऐसा मान लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, बताओ। म्यू का फॉर्मूला ये होता है बच्चों Q इंटू डी होता है बच्चों। म्यू कितना दिया हुआ है 1.2 डी बाई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, ESU इंटू सेंटीमीटर कर सकता हूं, लिख दिया बच्चों। अब देखो मुझे Q फाइंड आउट करना है, बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है, बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। बोलो बच्चों, देखो क्यों, देखो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, है ना। और ये क्या हो जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। आप बताओ क्यू कितना आया 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस, पहले यहां तक सबको समझ में आया क्या,
अरे ये समझ में आया बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, अब सोचो कि अगर इतना चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होता, तो कितने परसेंट करेक्टर होते? अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पूरा चार्ज होता तो 100% होता ना बच्चों? बोलो। देखो मैं ऐसा कह सकता हूं, चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, है ना? देन परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर विल बी 100%। क्या ये बात आपको दिमाग में बैठी? क्या ये बात दिमाग में बैठी बच्चों? बोलो। भाई आप ऐसे समझो कि आपका जो पेपर था वो इतने मार्क्स का था, है ना बच्चों? इतने मार्क्स का पेपर था, अगर पूरे पूरे मार्क्स आ जाते हैं तो 100% आयोनिक करेक्टर। अगर 1 आ जाता तो बच्चों ऐसा करते क्या? और अगर हमारे पास चार्ज कितना आया, कितना आया ना बच्चों? 100%। ये ऐसा करेंगे क्या? बोलो बच्चों, कितना आया? 25%। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैंने किससे कंपेयर किया? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पूरा पूरा आ जाए 100% हो जाएगा, और उससे कम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज कम होती जाएगी। क्या ये बात बच्चों? अरे सबको क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है बेटा, सबको सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बेटा, चलो। अब देखो बेटा, सुनो, अब बात को आगे सिखाता हूं मैं आपको। देखो, मैंने म्यू एक ऐसा लगा रखा है बच्चों, है ना? इसका मतलब क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़ते हो? वेक्टर पढ़ते हो बच्चों? बोलो। तो वेक्टर की क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है ना? वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। हमारे लिए डायरेक्शन अभी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे, सुनो बच्चों, है ना? सबसे पहले देखो बेटा, म्यू दो टाइप का होगा। कैसे? एक म्यू अपन लेते हैं, अपन लेंगे बच्चों बॉन्ड बॉन्ड पेयर मोमेंट, ठीक है? और एक म्यू लेंगे अपन लोन पेयर मोमेंट, ठीक है बच्चों? एक तो ले रहे हैं बॉन्ड पेयर के कारण, और एक के कारण ले रहे हैं अपन लोन पेयर मोमेंट। अब समझना ढंग से, बहुत सिंपल सी बात समझाऊंगा मैं आपको। देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन बॉन्ड बॉन्ड पेयर मोमेंट, ठीक है? क्या ले रहे हैं? बॉन्ड पेयर मोमेंट। देखो बच्चों, हमेशा दिमाग में फिट कर लो कि जो म्यू है ना, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या ध्यान रखनी है? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, ठीक है बच्चों? इसकी डायरेक्शन कहां से कहां लेनी है? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आ रही बात? बोलो बच्चों। देखो कैसे समझाता हूं मैं आपको, ध्यान देना बेटा। जैसे मेरे पास ये बेटा H और Cl 2.1 और 3, बताओ किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? Cl की तरफ या H की तरफ? कंफर्म है ना? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है
उसी की तरफ होती है ना बच्चों। भाई आप ये तो दिखाते हो, देखो प्लस और माइनस, तो किसी के ऊपर प्लस आ रहा है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कम है, किसी के ऊपर माइनस आ रहा है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोलो बच्चों, ये डायरेक्शन समझ में आई? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो बच्चों। या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि लेस En टू मोर En। बोलो बच्चों, कह सकते हैं लेस En टू मोर En, है ना? पक्का? अब बताओ, अगर जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास कार्बन एंड फ्लोरीन है, तो 2.5 एंड 4, बताओ किस तरफ डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन किस तरफ? टुवर्ड्स फ्लोरीन होगी बच्चों। समझ में आ गया? अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक H है, एक P है, इसकी एन भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, अब बताओ डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ होगी क्या? दोनों की 2.1 है, तो बॉन्ड मोमेंट कितना आएगा? इसका बॉन्ड मोमेंट कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा, है ना? तो अपन बोल सकते हैं बच्चों बॉन्ड मोमेंट विल बी 0। क्या ये समझ में आया? बोलो बच्चों, 0 क्यों हुआ? बताओ 0 क्यों हुआ? लोचन तंवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देखेगी बेटा, जब दोनों की ईएन ही सिमिलर है? ईएन सिमिलर है ना? हो गया बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें कि अपन बोले ऐसा कि पोलरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन। डेल्टा का मतलब जानते हो आप? डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंस या चेंज, है ना? अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ म्यू, देखो मेरे पास एक ये है एच एफ, एक है एच सी एल, एक है एच बी आर, एक है एच आई, है ना? किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? कौन बताएगा भाई? सिंपल सी बात है, एच एफ। क्यों? देखो 2.1 और इसकी होती है 4, 2.1 3, 2.1 2.8, 2.1 2.5, कहाँ डिफरेंस मैक्सिमम है? बताओ कहाँ डिफरेंस मैक्सिमम है? एच एफ वाले में। ठीक है बच्चों, होगा बच्चों? समझ में आया? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं यहां बोलूं सी एफ, सी सी एल, सी बी आर, सी आई, अब बताओ अगेन, अगेन कौन? सी एफ। सही है बच्चों? यहां तक समझ में आया? अच्छा अब बताओ ओ एच, एस एच, एस सी एच एंड टी एच, अब बताओ अगेन ओ एच, होगा बच्चों? ये समझ में आया? बोलो बेटा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? देखो एच ओ एच, एच टू एस, एच टू एस सी, है ना? और ये बताओ किस कंपाउंड का ज्यादा होगा? बोलो बच्चों, वाटर वाले का ज्यादा हो जाएगा? चलिए अब बताओ एन एच, पी एच, ए एस एच, एस बी एच, अब बताओ एन एच का होगा बच्चों? होगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं एन एच थ्री, पी एच थ्री, ए एस एस थ्री, एस बी एच थ्री
एंड BiS3। अब बताओ NS3 का। अभी बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया है? बॉन्ड पेयर मोमेंट को। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? अभी सिर्फ हमने बॉन्ड पेयर मोमेंट को डिस्कस किया है। डेंसिटी समझ में आ गया? डायरेक्शन समझ में आ गई सबको? डायरेक्शन सबको समझ में आ गई है ना बच्चों? पक्का? अब बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि HH ClCl Br O डबल बॉन्ड O इन सब का म्यू 0 है? बोलो बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं दोनों एटम एक जैसे है कि नहीं बच्चों? बोलो बेटा, दोनों एटम्स एक जैसे। पक्का कंफर्म है ना? तो बॉन्ड पेयर मोमेंट में किसी को दिक्कत है? बॉन्ड पेयर मोमेंट में डायरेक्शन कहां से कहां होगी? बोलो बच्चों, डायरेक्शन कहां से कहां होगी? लेस टू मोर या लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबको दिमाग में फिट है? एकदम फिट? पक्का? ठीक है, चलो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेकंड। अब मैं लेता हूं लोन पेयर मोमेंट। अब लोन पेयर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये सीना, अभी जब मैं एग्जाम्पल करवा रहा था तो मैंने अभी क्या बोला था? मैंने अभी सिर्फ लोन पेयर को डिस्कस नहीं किया, बॉन्ड पेयर को किया। अभी लोन पेयर को आने तो दे। अब आया है ना, अब करते हैं ना डिस्कस। देख, लोन पेयर मोमेंट की बात करें। अब देखो बच्चों सुनो, लोन पेयर मोमेंट देखो। लोन पेयर दो तरीके से हो सकता है। लोन इन प्योर S एंड P ऑर्बिटल। लोन पेयर किसमें? प्योर S और P ऑर्बिटल में। अब समझना बच्चों, अगर लोन पेयर प्योर S या P ऑर्बिटल में हो तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ऐसा क्यों? देखो बेटा, सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, दोनों तरफ वो इक्वली प्रोजेक्टेड है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? बोलो, आप किधर ही चले जाओ, है ना? बोलो बेटा, ये बात सबको समझ में आई? बोलो। अब देखो, यहाँ देखिए, इधर दोनों साइड एक जैसा है, दोनों के दोनों पी लोब इक्वल है ना बच्चों? बोलो बच्चों, सिमेट्रिकल है, बराबर साइज के हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन लोन पेयर is present in pure S or P orbital, then mu will be 0 due to its symmetrical shape। बोलो, सिमेट्रिकल शेप के कारण इनका 0 आएगा बच्चों। क्या ये समझ में आया? बोलो बच्चों। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि लोन पेयर इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लोन पेयर किसमें? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आ गया। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल याद है क्या आपको? बोलो बच्चों। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह का होता है, एक लोब बड़ा था
एक लोब छोटा था, याद है क्या? अब बताओ, देखो इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो बताओ ओवरऑल कौन जीता, छोटा वाला या बड़ा वाला? कौन जीता बच्चों? बिग वन, बड़ा वाला जीत गया। तो जो जीता वही सिकंदर। तो डायरेक्शन बच्चों ऐसी आएगी क्या? आएगी बच्चों, आ गया। तो किधर हुई? स्मॉलर लोब टू लार्जर लोब, क्या ये बात सही है? स्मॉलर लोब टू लार्जर लोब कह सकते हैं बच्चों। ये बात सबको समझ में आई? आई बच्चों? बोलो बेटा, आया क्या? ठीक है, तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव टू unequal sized lobe, and that's why direction will be towards large lobe। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? लोन पेयर इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पिक्चर समझ में आई? बोलो बेटा, बोलो। अब समझ में आया? अब देखो बेटा सुन, अब जैसे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर देखो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर तो था ना, था कि नहीं था? लेकिन क्या क्लोरीन का लोन पेयर कोई डाइपोल मोमेंट जनरेट करेगा क्या? बोलो बच्चों, क्या क्लोरीन का लोन पेयर कोई डाइपोल मोमेंट जनरेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोलो बच्चों। अरे बच्चों देखो, आप ध्यान दीजिए, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दो तरह के, पहले मैंने बॉन्ड की बात की, अब मैं लोन पेयर की बात कर रहा हूं। तो क्लोरीन के जो लोन पेयर है ना, वो प्योर ऑर्बिटल में, वो हाइब्रिडाइज में थोड़ी ना है। अरे समझ में आ रही क्या बात? बोलो बच्चों, बोलो। देखो CL दोनों की ईएन इक्वल है, तो ईएन इक्वल होने के कारण तो देखो क्या हुआ, बॉन्ड पेयर मोमेंट जीरो आया। ऐसे देखो, सुनो बच्चों, ये CL है बच्चों। देखो क्या करेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा, देखिए क्या बॉन्ड पेयर मोमेंट है ना, जीरो ड्यू टू डेल्टा EN जीरो। ये तो बॉन्ड पेयर मोमेंट की बात हुई, है ना? अब मैं बात कर रहा हूं आपसे किसकी? लोन पे मोमेंट की। बताओ, ये भी जीरो। क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि लोन पे प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल्स। क्या ये पिक्चर समझ में आई? प्योर ऑर्बिटल का मतलब वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो मिक्सअप हो गया ना, मिक्सअप हो गया बच्चों। बोलो बेटा, बोलो। ठीक है, अब सुयसिना, अब तेरे को समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन पे लोन पेयर भी है बेटा। सुयसिना, क्या तेरे को बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, आपको याद है क्या कि PH3, ASH3, SbS3, BiS3, इनमें एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन ना के बराबर था। मैंने ड्रेगो रूल पढ़ाया था आपको। पढ़ाया था ना? PS3 में देखो एंगल कुछ आया तो था, कल अपन ने पढ़ा था, देखो कहाँ पढ़ाया था, ये देखो ये पढ़ा। PS3 में 93, और नीचे जाते जाते
एंगल कम होता जा रहा है, देखो बच्चों, है ना। तो जिसका एंगल थोड़ा बहुत ज्यादा है उसमें कुछ तो हाइब्रिडेशन अपन कंसिडर करेंगे। मान लो किसी में 10% ही है और किसी में 1% है, तो 10% वाला ज्यादा होगा ना। बोलो बच्चों, बोलो। सुयस सिन्हा, समझ में आया तेरे को? सुयस सिन्हा, ठीक है। तो बच्चों पहले बताओ, आपको डायरेक्शन क्लियर है? आपको डायरेक्शन क्लियर है क्या? डायरेक्शन अगर क्लियर है तो आगे बात करें। करें बच्चों? सबको क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, मुझे बताओ, मैं लिखता हूं एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। सुनना बेटा, देखो ढंग से। मैंने एग्जांपल लिया BeCl2, ठीक है। अब बताओ मुझे सबसे पहले, BeCl2 ये है मेरे पास। आप बताओ, बेरिलियम और क्लोरीन किसकी ईएन ज्यादा है? बताओ। क्लोरीन की ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो डायरेक्शन किस तरफ हुई? डायरेक्शन किस तरफ हुई? क्लोरीन की तरफ हुई बच्चों, बोलो। तो देखो, इस कारण डायरेक्शन इस तरफ और इस कारण इस तरफ। इसको देखो बेटा, इसको कैसे दिखाते हैं? एरो लगाया और उसको पीछे से काट दिया हल्का सा। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, देखो दोनों एरो एक दूसरे क्या है? दोनों एरो एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो बताओ म्यू क्या आया? म्यू क्या आया? 0 आया ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अब मेरी बात से सुनना, कि म्यू ऑफ BeCl2 0 है। म्यू ऑफ BeCl2 0 है, ये बात सही है क्या? लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि म्यू ऑफ BeCl नॉट 0, बताओ बच्चों। म्यू ऑफ BeCl बॉन्ड का 0 नहीं है। बॉन्ड का तो 0 कहां है बच्चों? क्योंकि दोनों में ईएन में डिफरेंस है ना, है बच्चों। अरे मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं क्या? बोलो। देखो एक बात बताओ, जैसे सपोज आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 नंबर आ गए, 4 आपने गलत कर दिए, 4 आपने गलत कर दिए, तो -4, तो नेट कितना हुआ? 0 हो गया ना बच्चों। तो देखो, हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा हो, बट पर्टिकुलर बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता अगर उनमें ईएन में डिफरेंस आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो बेटा। अरे समझ में आई? बोलो। सबको क्लियर है? तो मैं बोलूंगा कि देखो, अपन ऐसा बोलेंगे, BeCl bond is a polar bond, but overall dipole moment is 0, so BeCl2 is a non-polar molecule। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब देखो बेटा, अब मैं ये एग्जांपल लेता हूं, BeFCl। अब बताओ बच्चों, क्या इसका म्यू 0 आएगा क्या? क्या इसका म्यू 0 आएगा? आएगा बच्चों? आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों लेटरल एटम एक जैसे नहीं है। देखो, इसके कारण डायरेक्शन इस तरफ और इसके कारण इस तरफ हुई बच्चों, और जो नेट डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी कि नहीं होगी बच्चों? बताओ।
म्यू नेट किस तरफ होगा, यहां होगा, और मैं कह सकता हूं म्यू नेट नॉट जीरो। समझ में आया? म्यू नेट जीरो नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं BEF2, अब बताओ म्यू क्या होगा, जीरो होगा। चलो अब बताओ CO2 CS2, ठीक है बच्चों? बताओ। अभिषेक ओझा, अभिषेक सुन रहा है? अभिषेक ओझा सुन रहा है क्या? ये बता, ये दोनों मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? दोनों मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? कौन बताएगा? बोलो बच्चों, दोनों मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? ये दोनों के दोनों नॉन पोलर है। क्यों? देखो, ये म्यू इसका आ रहा है जीरो, इसका भी म्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है बच्चों। बोलो बेटा, है ना? आ रहा है क्या? अपोजिट है ना? देखो, इसके कारण डायरेक्शन इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, और इसके कारण इस तरफ। ये बात सबको समझ में आई? अब बताओ, अगर मैं ऐसा कहता, अब बताओ, क्या ये नॉन पोलर है? क्या ये नॉन पोलर है क्या? ये नॉन पोलर नहीं है, ये क्या है? ये पोलर है बच्चों। म्यू की वैल्यू इसके लिए जीरो नहीं आएगी, तो ये पोलर है। क्या ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं? क्या ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं बच्चों? कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलो, आगे चलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा, सुनो। अब मैंने लिया BF3, ध्यान से सुनना, BF3। बेटा लास्ट वाले का नाम हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड सल्फाइड, CSO का, कार्बन ऑक्साइड सल्फाइड, है ना? अब देखो बच्चों, बात BF3 की करें। देखो, ये इसका डाइपोल मोमेंट बताओ कितना आएगा? वेरी गुड लोचन तंवर, जीरो आया क्या? जीरो आया? देखो कैसे आया बेटा, सुनो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कैसे समझेंगे? मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। देखो बेटा सुनो, ये बोरोन है, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन है बच्चों। सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो सबका म्यू भी सिमिलर होगा। अगर इसका डाइपोल मोमेंट म्यू है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट म्यू होगा, और इसका भी डाइपोल मोमेंट म्यू होगा। अब देखो बच्चों, ये दो वेक्टर हैं, तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? बोलो बच्चों। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखा आप लोगों ने? किधर आएगा बच्चों? बोलो बेटा, किधर आएगा? अब बताओ, जब दो वेक्टर के बीच एंगल 120 हो, तो उनका रिजल्टेंट भी, दो सिमिलर वेक्टर के बीच में अगर एंगल 120 हो, तो उनका रिजल्टेंट भी वही आता है ना? वही आता है बच्चों। बोलो। देखो, आप लोगों ने ऐसा देखो, ऐसा लिखो बच्चों, म्यू अपन लिखते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर, म्यू1 स्क्वायर, म्यू2 स्क्वायर, 2 म्यू1 म्यू2 कोस थीटा। बच्चों मैंने, अब मैं ऐसा कहता हूं कि म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2, मैं इसको म्यू बोल देता हूं,
ऐसा पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स में, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस थीटा। तो देखो बच्चों, अब देखो म्यू क्या आ जाएगा, टू म्यू कोस थीटा बाई टू। इसको सोल्व करने पे ये आता है, हमारे फिजिक्स में बड़ा काम आएगा, ये आएगा बच्चों। अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे इसका बात करूं, देखो यहां थीटा 120 है, तो देखो क्या करेंगे, टू म्यू कोस 120/2। देखो बच्चों, टू म्यू कोस 60, कोस 60 की वैल्यू आप जानते हो, ये कैंसिल। तो बोलो बच्चों क्या बचा, इसका म्यू ही आया ना, आया कि नहीं आया। तो अब बताओ, इधर वाला म्यू और इधर वाला म्यू, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट। तो नेट क्या आया, नेट क्या आया बच्चों, 0। तो बताओ, मैं अगर ऐसा बोलूं कि म्यू ऑफ BF3 एंड म्यू ऑफ BF बॉन्ड, अब बताओ इसमें कौन जीरो है, जीरो कौन सा है, जीरो कौन सा है, BF3 वाला है ना। और BF वाला, बोलो बच्चों, एक पर्टिकुलर बॉन्ड तो पोलर है ना, है ना बच्चों, नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बताओ, मैंने लिया PCl5, बताओ बच्चों PCl5 का जीरो आएगा क्या, आएगा, क्यों आएगा, कौन बताएगा, PCl5 का जीरो क्यों आया, कौन एक्सप्लेन करेगा। वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। देखिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है बच्चों, एक मिनट बेटा, मैंने फ्लोरिंग लगा दी। देखो ठीक है, ये तो क्या बन रहा है, ये तो ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल वाला तो अभी हमने जस्ट ऊपर सीखा है, सीखा ना बच्चों। ये एंगल कितना है, ये एंगल 120 है ना बच्चों, बोलो। तो 120 का रिजल्टेंट म्यू होगा और इसका भी रिजल्टेंट म्यू होगा। पहले बोलो, ये तो कैंसिल हो गया, इधर इसका भी म्यू, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बोलो बोलो। तो नेट म्यू कितना आया, नेट म्यू बच्चों 0 आया क्या, आया। एक वहां बताओ बच्चों, इतनी स्ट्रक्चर आपने देखी, आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई रेगुलर स्ट्रक्चर आ रही है ना, अगर उसकी रेगुलर स्ट्रक्चर आ रही है तो उसका म्यू 0 आ रहा है ना, मतलब रेगुलर का मतलब, रेगुलर का मतलब कि सारे लेटरल एटम एक जैसे हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो 0 आना ना बच्चों, बोलो बेटा, आ रहा है ना। और देखो एग्जाम ऐसे करते हैं, सुनो, मैंने लिया SF6, ठीक है बेटा। अब SF6 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, अब बताओ इसका म्यू 0 होगा क्या, इसका म्यू 0 होगा, कंफर्म होगा, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। तो देखो कैसे, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे क्या, अपोजिट है कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। देखो सुनो कैसे,
ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके। बोलो बच्चों, म्यू क्या आ गया? म्यू इसका 0 आ गया कि नहीं आ गया? है ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं IF7, IF7 है ना बेटा, अब इसको देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसकी स्ट्रक्चर भी बच्चों रेगुलर है, इसकी स्ट्रक्चर भी रेगुलर है। तो अब देखो, या तो आप एंगल लेके सबका रिजल्टेंट निकालो, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप एक सिंपल सा फंडा बना लो, अगर रेगुलर स्ट्रक्चर है ना तो म्यू 0 आएगा बच्चों, कंफर्म है। क्योंकि आपको अलग अलग एंगल की निकालने में जोर आएगा। अब जैसे यहाँ एंगल 72 है ना, तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप एक सिंपल सा फंडा बना लो बच्चों कि अगर रेगुलर स्ट्रक्चर आ गई तो उसका म्यू क्या आएगा? बोलो बच्चों, रेगुलर स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो? रेगुलर स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो क्या? बोलो बच्चों। देखो, रेगुलर का मतलब सारे लेटरल एटम एक जैसे, है ना बच्चों? लेटरल एटम एक जैसे, कंफर्म, कोई लोन पेयर नहीं हो, तो म्यू बिंदास 0 आएगा, है ना? तो देखो बच्चों, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? देखो, मैंने बोला इफ ए मॉलिक्यूल हैज रेगुलर स्ट्रक्चर, है ना, मीन्स all side atoms are similar and no lone pair, ठीक है? then mu will be 0। बोलो बच्चों। अच्छा, म्यू अगर 0 है, म्यू अगर 0 है तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पोलर या नॉन पोलर? छवि गहलोत, छवि, छवि बताओ बेटा, क्या बोलेंगे? छवि क्या बोलेंगे? नॉन पोलर ना बोलेंगे बच्चों? छवि पोलर क्यों बोला आपने? नॉन पोलर हुआ ना बेटा, म्यू 0 है देख। तो ये क्या हो गई? ये नॉन पोलर हो गई। हो गए बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं एग्जांपल देने की बात करता हूं आपको, देखो जैसे मैंने लिखा BeCl2, ठीक है, BeF2, CO2, CH4, CCl4, SiCl4, SiH4, ठीक है, फिर PCl5, PF5, SF6, IF7, इनका सबका 0 लिखा मैंने। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब आपको बताओ किस स्ट्रक्चर में दिक्कत लग रही है? आप किसी का भी निकाल लो, सारे लेटरल एटम एक जैसे हैं, सारे लेटरल एटम चेक कर लो आप, है ना? और आप अगर ध्यान दोगे ना बच्चों, तो रेगुलर स्ट्रक्चर आ रही, कोई लोन पेयर नहीं है, तो म्यू 0 आएगा ही आएगा, म्यू 0 आएगा ही आएगा। ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगली बात करें। मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा,
ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया XCF2, ठीक है। देखो बच्चों, XCF2 में क्या होता है, ये आप लोगों ने ऐसा पढ़ा भी होगा, ये 2 फ्लोरीन है ना, तो 2 सिग्मा 3 लोन पे। बोलो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आई? sp3d आई बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये sp3d आई तो हम इसकी ज्योमेट्री क्या बताते हैं? sp3d की sp3d की ज्योमेट्री क्या बताते हैं? ज्योमेट्री पूछ रहा हूं मैं। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइंगल बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है बच्चों? बोलो। अब जब ट्राइंगल बनता है ना, जब भी ट्राइंगल बनता है तो आपको लोन पे कहां रखना होता है? बोलो, क्या कहां बताया था मैंने? जब भी ट्राइंगल बने लोन पेर कॉर्नर पे रख दो, लोन पेर कॉर्नर पे रख दो, है ना। इक्विटोरियल एक्सियल में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो बेटा सुनो, अब बताओ, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ये बनाऊं, देखना समझना, ये लोन पेर, ये लोन पेर, ये लोन पेर रख दिया बच्चों। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, एक फ्लोरीन यहां और एक फ्लोरीन यहां, है बच्चों। अब बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा क्या? कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? लोन पेयर है ना बच्चों, है इसमें लोन पेयर है ना, बताओ। लोन पेयर है ना, तो फिर 0 क्यों आ रहा है? फिर 0 क्यों आ रहा है? बोलो बच्चों। लोन पेयर है तो 0 क्यों आ रहा है? बेटा कैंसिल हो जाएंगे, देखो क्यों, क्यों हो जाएंगे? देखो बेटा सुनो, ढंग से समझो। जो लोन पेयर है वो एक दूसरे से कौन सा एंगल पर है बच्चों? देखो ये और ये, इनके बीच में एंगल आपने देखा 120 है, और 120 तो आपके दिमाग में फिट हो गया होगा अब तक तो। अब देखो, तो इस का लोन पेयर और इधर का लोन पेयर, बोलो बच्चों, ये इक्वल है क्या? ये इक्वल है क्या बच्चों? तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या? ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये और ये क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बच्चों? तो अब देखो बेटा, इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में आपका लोन पेयर होते हुए भी डाइपोल मोमेंट क्या आया? 0 आया ना। बोलो बच्चों, आया क्या? आया? ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? ये समझ में आया रीजन उसका? रीजन समझ में आया आप लोगों को? देखो, सारा गेम बेटा किसका है? जिसको हाइब्रिडाइजेशन और जिसको मॉलिक्यूल की ना स्ट्रक्चर बनानी आ गई ना, उसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। वो आराम से निकाल देगा बच्चों, निकाल देगा ना। अगर आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी आ गई है ना, हाइब्रिडेशन निकालना आ गया, तो आपका आंसर गलत जाएगा नहीं। ये समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है XCF4, इसका बताओ, इसका म्यू क्या आएगा? इसका म्यू 0 आएगा या नहीं आएगा? स्ट्रक्चर बना के चेक करो, स्ट्रक्चर बना के चेक करो। तो 0 आ रहा है तो क्यों आ रहा है? कौन बताएगा? 0 अगर आ रहा है
तो क्यों आ रहा है, कौन बताएगा? जीरो नहीं आ रहा? अच्छा बच्चों, XCF4 की स्ट्रक्चर चेक करो। देखो XCF4 में क्या हो रहा है, जिनोन के वैलेंस ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन जोड़ दी मैंने, तो देखो 4 सिग्मा 2 लोन पे, है ना बच्चों? अब देखो क्या होगा, sp3d2 आ गया, sp3d2। अब देखो बच्चों, ये जिनोन है, ने क्या किया, ये 4 फ्लोरीन तो ऐसे रख दी, एक लोन पेयर ऊपर रख दिया और एक लोन पेयर मैंने नीचे रख दिया। अब बताओ क्या, देखो आमने सामने वाली फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करेगी कि नहीं करेगी? आमने सामने वाली फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करेगी। और लोन पेयर भी क्या है, लोन पेयर भी क्या है, अपोजिट है ना? लोन पेयर अपोजिट है बच्चों, तो बोलो इसका म्यू क्या आएगा? म्यू जीरो आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? आएगा, कंफर्म। तो बेटा सारा गेम किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? सारा गेम आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अगर आपने स्ट्रक्चर ढंग से बना ली तो सब कुछ आ गया, है ना? आ गया समझ में बच्चों? तो बस इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये सारा गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। अभी नीट 2020 में इस पे क्वेश्चन आया था, वो मैं कल आपको बताऊंगा। वैसे तो वो क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसमें सारे एग्जाम्पल बता दिए इस क्वेश्चन के आपको। अब देखो बेटा सुनो, तो बच्चों देखो लोन पेयर होते हुए भी इनका म्यू जीरो आ रहा है ना? आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है बोलो? तो देखो मैं ऐसा कि इफ ए मॉलिक्यूल हैज lone pair of electron but structure is linear or square planar, then mu equal to 0। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? वैभव कुलरिया, जो मैंने म्यू की वैल्यू लिखी है वो सही है ना? तू कह रहा है कि रोंग लिखा है। म्यू की वैल्यू मैंने लिखी थी क्या, आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29, ये लिखा है मैंने। अब हो सकता है किसी जगह आपने ये पढ़ी होगी 3.33 इंटू 10 की पावर, है ना? अब देख मैं तेरे को सिंपल सी इसकी वैल्यू वैसे बताता हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है कूलाम में? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है कूलाम में? वैभव कुलरिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो ये आया बेटा। अब हो सकता है कि कुछ बुक्स में आपको ऐसा लिखा मिल सकता है 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 33, है ना, गुलाम इंटू, मिल सकता है। बट जो मैंने वैल्यू लिखी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बेटा इतना ही होता है कि नहीं होता? आप बताओ वैभव कुलरिया, है ना? तो हो सकता है, बाकी आपके मैंने जो लिखा वो एकदम सही है ना? हो सकता है किसी बुक्स में ऐसा लिखा मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा वापस इधर। तो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए? आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए?
अब देखो बच्चों, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखिए, इफ ए मॉलिक्यूल हैज लोन पेयर but structure is not linear or square planar, then mu will not be zero. ये कहता है कि अगर एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर लीनियर और स्क्वायर प्लेनर नहीं है तो म्यू जीरो नहीं आएगा। अब अपन इसके एग्जाम्पल से कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, है ना बच्चों। सबसे पहले मैंने लिया SO2 एंड SO3। बच्चों बताओ, SO2 और SO3 में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है? प्रज्ञा फलोदिया, हाँ बताओ बेटा। प्रज्ञा फलोदिया, SO2 और SO3 में से कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है? बताओ बच्चों। प्रज्ञा फलोदिया, स्ट्रक्चर बनाई आपने? फलोदिया जी क्लास में हो क्या? वेरी गुड। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, क्या करोगी? देखो, मेरे पास ये SO2 है, और मेरे पास ये SO3 है बच्चों। देखो, दोनों की स्ट्रक्चर क्या है आपकी? दोनों की हाइड्रोजन स्टेट sp2 है बच्चों, sp2 sp। अब बेटा देखो, सुनना ढंग से, SO2 का तो म्यू जीरो नहीं आएगा लेकिन इसका जीरो आएगा। अब कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। देखो बेटा सुनो, इसका म्यू इस तरफ, इसका म्यू इस तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल बोलो, इन दोनों के एंगल 120, तो वही रहा म्यू, बोलो बच्चों। और ये इधर म्यू, बोलो बेटा। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। बोलो बच्चों, कैंसिल कर देंगे क्या? अब बताओ, अब मुझे बताओ कि इधर ये है और इधर ये है ना? ठीक है, तो इधर जो म्यू आया है ना बेटा, ये म्यू कौन सा आया? ये म्यू आया आपका बॉन्ड पेयर वाला। कौन सा आया बच्चों? बॉन्ड पेयर वाला। और ये लोन पेयर के कारण आया। लोन पेयर के कारण ऐसे ही बताते हैं, बोलो बच्चों, बोलो। तो ये म्यू किसके कारण आया? लोन पेयर के कारण आया। क्या दोनों इक्वल होते हैं क्या? क्या इक्वल होते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो क्या इसका म्यू जीरो हो सकता है? क्या इसका म्यू जीरो हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, देखो बच्चों, क्या कि म्यू लोन पेयर और म्यू बॉन्ड पेयर इक्वल नहीं होते बच्चों, ठीक है ना? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल नहीं होते, ठीक है? अब देखो, हमेशा और हमेशा म्यू लोन पेयर की वैल्यू म्यू बॉन्ड पेयर से बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है बच्चों, ठीक है? अब देखो, अगर आपको म्यू लोन पेयर देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है? अगर म्यू लोन पेयर की बात करनी, जैसे देखो, आपका म्यू एक बार sp ऑर्बिटल में, एक बार sp2 में और एक बार sp3 में,
तो किसका म्यू ज्यादा होगा बताओ बच्चों। म्यू एक बार sp ऑर्बिटल में, एक बार sp2, sp में होगा बच्चों, होगा बेटा, ठीक है।